डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने लखीमपुर में की 2 चुनावी सभाएं। मिशन 2022 को लेकर चौथे चरण के लिए प्रचार के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी के तहत सूबे के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा आज निघासन और गोला के प्रत्याशियों के लिए चुनावी सभा करने के लिए लखीमपुर खीरी पहुंचे। भीड़ का उत्साह देखकर गदगद दिनेश शर्मा ने इस बार 2017 से भी अधिक सीटें जीतने का किया दावा। साथ ही तीसरे चरण की लगभग 90% सीटें बीजेपी के खाते में जाने की बात भी कही। लखीमपुर खीरी में 8 विधानसभा में एक बार फिर से पूरे के पूरे 8 विधायक बीजेपी के होने का दावा दिनेश शर्मा द्वारा किया गया है। कन्नौज में अखिलेश द्वारा किए गए बयान पर आपको बता दें कि कन्नौज में अखिलेश द्वारा दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए दिनेश शर्मा ने कहा कि हार के डर से अखिलेश यादव बौखला गए हैं, अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। सपा बसपा एआईएम सभी मिलकर सैकड़े के अंक तक नहीं पहुंच पाएंगी। ओवैसी के प्रधानमंत्री पर दिए गए बयान की मोदी को कौन बचाएगा पर प्रतिक्रिया देते हुए दिनेश शर्मा ने कहा कि ओवैसी का राजनीतिक वजूद हैदराबाद में भी खत्म हो जाएगा जब यहां से योगी बाबा जब चुनाव प्रचार करने के लिए हैदराबाद जाएंगे। और जिस प्रकार से जन समुद्र उमड़ा है वो संकेत दे रहा है उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को आने वाले परिणाम की। प्रथम और द्वितीय चरण के मतदान में सपा बसपा कांग्रेस और आरएलडी का सुपड़ा साफ हुआ है और ये तृतीय चरण का जो मतदान होने को है, जिस प्रकार से जनता उमड़ कर आ रही है, मैं समझता हूं कि 2017 का जो परिदृश्य है उससे कहीं ज़्यादा उत्साह आज जनता में दिखाई पड़ा है और जो सरकार ने काम किए हैं पहली बार प्रो इनकम्बेंसी दिखाई पड़ रही है और घर घर में जो सरकार के द्वारा की गई कार्य योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की हैं वो पहुंची हैं। मैं कह सकता हूं कि लखीमपुर की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और जो तृतीय चरण का 90% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी 10 मार्च को जो पिछला रिकॉर्ड जीत का भारतीय जनता पार्टी का 2017 का है उसको वो स्वयं तोड़ेगी। कांग्रेस सपा बसपा और एमआईएम इन चारों को मिला लेंगे तो ये 3 अंक का आंकड़ा पार नहीं करेंगे। अच्छा, अभी एक बयान आया है अखिलेश जी का, पुलिस पे कमेंट किया गया है कन्नौज में पुलिस पे कमेंट किया गया है। देखिए ये हार की खींच है, आप उसको मान के चलो। जो इस प्रकार की भाषा है वो इस बात का प्रतीक होता है कि प्रथम और द्वितीय चरण में जो सपने थे रात को आए थे सोते समय, वो सपने पूरे नहीं हुए, अब हार के सपने आ रहे हैं। तो हार के सपने में आप चाहते हो क्या कोई खुश होकर बोलेगा क्या? जब दुखी होगा तब इसी प्रकार की भाषाएं आएंगी। इसी प्रकार के जो हमले हैं वो हमारे केंद्र के मंत्री के ऊपर तक हमले हुए हैं, पुलिस पर हमले हुए हैं, पत्रकारों पर हमले हुए हैं। मैं समझता हूँ चुनाव शांतिपूर्वक होने चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को मिलके सौहार्द के साथ इस चुनावी महायज्ञ में जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा है, इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा को शांतिपूर्वक तरीके से पास करनी चाहिए। अगर उन्होंने जो काम किया है उसको बतावें, इसके बजाय हिंसा को अपने हाथ में लेना ये उचित नहीं है।